टेराकोटा सेना की खोज कैसे हुई थी? 1974 में चीन के शांशी प्रांत में सूखे से जूझ रहे कुछ किसान कुआं खुदाई कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक कठोर मिट्टी के टुकड़े मिले। पहले तो उन्हें लगा ये आम मिट्टी के बर्तन के टुकड़े हैं, लेकिन नजदीक से देखने पर पता चला कि इन टुकड़ों में सैनिक का चेहरा, हाथ और कवच दिखाई दे रहा था। जब पुरातत्वविदों को बुलाया गया, मानव इतिहास की सबसे महान खुदाइयों में से एक की शुरुआत हुई। जमीन के नीचे एक सेना थी जो हजारों सालों से खामोशी में इंतजार कर रही थी। इस सेना का आदेश किसने दिया था? टेराकोटा सेना के पीछे व्यक्ति हैं चीन के पहले सम्राट चिन शी हुआंग। 221 ईसा पूर्व में चिन ने चीन को एकजुट किया और केवल जीवितों पर ही नहीं, मृत्यु के बाद भी राज करने की इच्छा जताई। वे परलोक को अपनी दुनियावी शक्ति का विस्तार मानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी समाधि के चारों ओर एक विशाल सेना बनाई ताकि अगले जीवन में उनकी रक्षा की जा सके। मिट्टी के सैनिक असली सैनिकों के बजाय क्यों? प्राचीन चीनी मान्यताओं के अनुसार मृत्यु एक नई यात्रा की शुरुआत है। चिन शी हुआंग को परलोक में दुश्मनों से सुरक्षा चाहिए थी। पहले की वंशावलियों में कभी कभी राजाओं के साथ असली सेवकों को दफनाया जाता था, लेकिन चिन के समय में मानव बलि की परंपरा समाप्त हो गई। उसकी जगह जीवन का आकार लिए हुए मिट्टी के सैनिक बनाए गए। इस तरह सम्राट अमृता के लिए हजारों सैनिकों के साथ तैयार था। यह सेना कितनी बड़ी है? खुदाई में अब तक 8000 से ज्यादा सैनिक, 130 युद्ध रथ और 670 घोड़े मिल चुके हैं। सैनिक उनकी रैंक और लड़ाई की पंक्ति में सजे हैं। पैदल सेना, तीरंदाज, घुड़सवार और सेनापति सब शामिल हैं। यह विशाल व्यवस्था सिर्फ एक समाधि नहीं है, बल्कि एक भूमिगत शहर जैसी है। क्या सारे सैनिक एक जैसे दिखते हैं? नहीं। यह इसकी सबसे रोचक बातों में से एक है। हर सैनिक का चेहरा, बालों की शैली, कपड़े और मुद्रा अलग है। वैज्ञानिक मानते हैं कि शरीर के कुछ हिस्से सांचे से बने, लेकिन चेहरे हाथ से नक्काशी किए गए, जिससे सेना असली लोगों जैसी लगती है। क्या हथियार असली थे? हाँ। खुदाई में सिर्फ मूर्तियां ही नहीं, असली कांस्य की तलवारें, भाले और तीरों के सिरे भी मिले। रोचक बात यह है कि 2000 साल बाद भी इनमें ज्यादातर में जंग नहीं लगी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका कारण खास प्रकार की क्रोम कोटिंग है। चूंकि यह तकनीक आधुनिक समय तक अज्ञात थी, यह आज भी चर्चा का विषय है। सम्राट की असली समाधि कहाँ है? टेराकोटा सेना सम्राट चिन शी हुआंग की बड़ी समाधि नगरी का सिर्फ एक हिस्सा है। प्राचीन चीनी स्रोतों के अनुसार समाधि में पारे की नदियां हैं और छत कीमती पत्थरों से सजाई गई है ताकि वह आसमान जैसा दिखे। समाधि को अभी तक पूरी तरह खोला नहीं गया है, क्योंकि पुरातत्वविदों को डर है कि हवा लगने पर कलाकृतियां नष्ट हो जाएंगी। वहीं वैज्ञानिक प्रमाण भी मिले हैं कि जमीन में सचमुच पारा है, जो दिखाता है कि समाधि अब भी खतरनाक रहस्य छुपाए हुए है। यह सेना बनाई कैसे गई थी? अनुसंधान बताते हैं कि हजारों मजदूरों, कारीगरों और कलाकारों ने वर्षों तक यह काम किया। सैनिक टुकड़ों टुकड़ों में शरीर, हाथ, सिर अलग अलग बनाकर फिर जोड़े और चमकीले रंगों से रंगे गए। अफसोस की बात है कि हवा लगने पर रंग जल्दी उड़ गए। अगर हम इन्हें वैसा देख पाते जैसे मूल रूप में थे, तो ये लाल, नीली, हरी और सुनहरी रंगों में दमकते होते। चीन के लोगों ने इस खोज को कैसे लिया? टेराकोटा सेना सांस्कृतिक प्रतीक बन गई है। चीन के लिए यह उसकी प्राचीन विरासत की गौरवशाली गवाही है। दुनिया भर से लाखों लोग शियान आते हैं इस खामोश सेना को देखने। यूनेस्को ने 1987 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। इस सेना के बारे में किंवदंतियां क्या कहती हैं? टेराकोटा सेना के बारे में कई किंवदंतियां हैं। कुछ के अनुसार इन सैनिकों को सम्राट की आत्मा की रक्षा के साथ उनके शत्रुओं की आत्माओं को शांत करने के लिए भी बनाया गया था। एक दूसरी कथा कहती है कि इनकी सेना में जीवंत आत्मा है और यदि समाधि पूरी तरह खोली गई तो दुर्भाग्य आएगा। चीन में कुछ बुजुर्ग आज भी मानते हैं कि समाधि खोलना विनाश लाएगा। सम्राट की अमरता की खोज के बारे में क्या? चिन शी हुआंग अमरता के प्रति जुनूनी थे। उस समय के केमिस्ट पारे से अमृता के अमृत तैयार करते थे। विडंबना यह है कि माना जाता है सम्राट की मृत्यु पारे के जहर से ही हो गई। शायद अमृता की खोज ने ही उन्हें मृत्यु दी। टेराकोटा सेना इसी जुनून का विशाल प्रतीक है। टेराकोटा सेना में आज भी क्या रहस्य छुपे हैं? आज भी सेना पूरी तरह खुदाई में नहीं आई है, केवल कुछ हिस्सा ही सामने आया है और बाकी के लिए नई तकनीकों का इंतजार है। अब भी ये सवाल बाकी हैं। क्या मुख्य समाधि में पारे की नदियां हैं? जब पूरी सेना सामने आएगी तो कौन से नए रहस्य मिलेंगे? क्या परलोक में सम्राट की स्थापित व्यवस्था इतिहास से अलग कहानी बताएगी? खामोशी के नीचे शक्ति। टेराकोटा सेना मानवता के लिए मृत्यु के सामने सबसे भव्य प्रतीकों में से एक है। ये सैनिक
जो हजारों सालों से धरती के नीचे खामोश खड़े हैं, सत्ता और अमरता की चाह की मूक गवाही हैं। ये याद दिलाते हैं, इतिहास केवल लिखित दस्तावेजों में नहीं, जमीन के नीचे की खामोशी में भी है। और कभी कभी एक किसान का साधारण कुआं भी वह दरवाजा खोल सकता है जिससे पूरी मानवता का इतिहास बदल जाए। अगर टेराकोटा सेना की यह दिलचस्प कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। आप क्या सोचते हैं, समाधि के नीचे क्या रहस्य छुपे हैं? आपके कमेंट्स का इंतजार है।